यदि आपके लाइफ में एक बड़ा इवेंट होने वाला है और अच्छा पैसा, मतलब मिलियनेयर्स तो करोड़ तो आजकल बहुत लोग कमाते ही हैं, लेकिन यदि आपको अरबपति बनना है, बहुत अच्छा पैसा कमाना है, तो आपके चार्ट में बहुत सारे ऐसे योग होने चाहिए विच आर लीडिंग टू दैट प्लेस। जैसे हम देखते हैं कि राहु और केतु ये भी क्रूर ग्रह हैं, तो ये जब श्री लग्न के साथ में एक युति बनाते हैं तब क्या देखने को? राहु आपको और चाहिए, आपके डिजायर्स को, उस श्री लग्न को जो आपको दे रहा है उसमें आपके डिजायर्स को मल्टीप्लाई करता जाएगा। यदि आपका धन लक्ष्मी सेकेंड हाउस में राहु है तो आपका जो धन के प्रति डिजायर ही नहीं, ऑब्सेशन भी हो सकता है। और यदि केतु बैठ जाए यहाँ 10th हाउस में अगर श्री लग्न है तो फिर क्या इम्पैक्ट पड़ता है लाइफ में? 10th हाउस में श्री लग्न है तो वो बहुत क्लियरली बोल रहा है कि आपके प्रोफेशन से, आपके कर्म यदि सही रहे, आपकी अपने काम के प्रति, अपने करियर के प्रति अभी इंटेंशंस सही रहीं तो आप वहीं से धन कमा लेंगे, बहुत अच्छा धन कमा लेंगे। देखिए, जब भी बात आती है हमारी वेल्थ की, हमारे जीवन में धन संपदा की, हम बात करते हैं राजयोग की, हम बात करते हैं धन योग की कि कब वो हमारे जीवन में एक्टिवेट होगा। लेकिन आपको क्या पता है कि आपके ही D1 चार्ट में, आपके ही बर्थ चार्ट में एक ऐसा रहस्य छुपा हुआ है, एक ऐसा लग्न जो आपको धन धान्य से भरपूर कर देगा। मैं बात कर रही हूँ श्री लग्न की। क्या इम्पैक्ट देता है ये श्री लग्न आपकी कुंडली में, अलग अलग हाउसेस में? कैसे आप पता कर सकते हैं कि ये श्री लग्न किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है और इसके क्या इम्पैक्ट आपके जीवन में पड़ रहे हैं? क्या कुछ होगा जब ये श्री लग्न युति बनाता है मैलेफिक प्लैनेट्स के साथ में और बेनिफिक प्लैनेट्स के साथ में? किस तरह की सावधानी आपको रखनी चाहिए अगर आपके कुंडली में श्री लग्न के साथ में कुछ क्रूर ग्रह बैठे हुए हैं, यानी कि सूर्य, मंगल, शनि, केतु या फिर राहु? तो आपको क्या कुछ इम्पैक्ट देखने को मिलेगा? और अगर आपकी लाइफ में कुछ ब्लॉकेजेस आ रहे हैं जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ रुक रही है, आपकी वेल्थ रुक रही है, तो आपको क्या कुछ करना चाहिए? इन सभी रहस्यों को आज हम जानेंगे। मुझे इससे पहले कि ये पॉडकास्ट मैं शुरू करूं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको पहले से श्री लग्न के बारे में पता था। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री और मैं हूं आपके साथ आपकी ही आध्यात्मिक यात्रा में आपकी सहयात्री माधवी। और इसी बेहद खास डिस्कशन के लिए हमारे साथ एक मेहमान जुड़े हुए हैं जो कि रीनाउंड एस्ट्रोलॉजर हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहती हूं अनुराधा मैम का। बहुत बहुत स्वागत है मैम स्पीकिंग ट्री पर। थैंक यू सो मच माधवी फॉर कॉलिंग। मैम, हम अक्सर ऐसा देखते हैं कि हमें ये एक्साइटमेंट होती है टू नो अबाउट कि हमारे जीवन में धन योग कब आएगा, हमारे लाइफ में वेल्थ कब आएगी, प्रॉस्पेरिटी कब आएगी। तो हम ये तो देखते हैं कि धन योग से पता चलता है, राजयोग से पता चलता है। क्या इसके अलावा कोई ऐसा भी लग्न है जिससे हमें ये पता चल सके कि हमारी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आने वाली है या फिर हम शायद करोड़पति बन सकते हैं? एकदम। शुरू एक दोहे से करूं जी। कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाए, वो खाए 100 बोराए जग, जो पाए 100 बोराए। कनक, यहाँ जो कनक है लक्ष्मी जी का भी नाम है क्योंकि हम कनक धारा स्तोत्र भी करते हैं। कनक धतूरे को भी बोलते हैं। जो धतूरा खाता है ना वो भी बौरा जाता है, बिकॉज इट्स एन एडिक्शन। वो भी एकदम अच्छे से, उसको भी बहुत मादकता, यानी उसको भी एडिक्शन हो जाता है, नशा हो जाता है, वो उसके सर पे चढ़ जाती है। और जो सोना देखता है, धतूरे खाने से आदमी बौराता है, सोना को तो पाने से ही आदमी उससे 100 गुना ज़्यादा वो बौरा जाता है, या एडिक्शन हो जाता है, या मतलब वो उसके सर पे चढ़ जाता है। तो आज के डेट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है आपका पैसा। जी। दादा बड़ा ना भैया, बोल चाल की रुपया। एग्जैक्टली। तो राजयोग तो, धन योग तो है ही चार्ट्स में, दे आर इम्पोर्टेंट। लेकिन यदि किसी को मल्टी मिलियनर भी नहीं, यदि किसी को बिलियनर बनना है, बिलियनर, एग्जैक्टली, क्योंकि यदि आपके लाइफ में एक बड़ा इवेंट होने वाला है और अच्छा पैसा, मतलब मिलियनर्स तो करोड़ तो आजकल बहुत लोग कमाते ही हैं, लेकिन यदि आपको अरबपति बनना है, बहुत अच्छा पैसा कमाना है, तो आपके चार्ट में बहुत सारे ऐसे योग होने चाहिए
which are leading to that place. उनमें से एक जो योग है जो स्ट्रांग होना चाहिए, या एक पॉइंट है जो आपके चार्ट में स्ट्रांग होना चाहिए, वो है श्री लग्न। श्री लग्न, हाँ, एग्जैक्टली क्या है मैम ये श्री लग्न? ये एक मैथमेटिकल पॉइंट है, और मैं हमेशा सबको बोलती हूँ कि भाई एक टाइम था जब मैथ्स करना इसका बहुत इम्पोर्टेंट होता था। क्यों? क्योंकि वो आपको अपने आप डिराइव करना होता था। लेकिन आज इसका मैथ्स करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपको कोई भी क्लिक से आपको श्री लग्न दिख जाएगा चार्ट में, राइट? तो श्री लग्न एक मैथमेटिकल पॉइंट है जो कैलकुलेट किया जाता है, और उसका आपको BPHS में वर्णन मिलेगा, आपको उसका जेमिनी की किताबों में मेंशन मिलेगा, क्योंकि ये एक बताता है कि कहाँ से आपका धन आ रहा है। श्री का मतलब क्या हुआ? लक्ष्मी। लक्ष्मी जी। तो श्री कहाँ है आपके चार्ट में? और लक्ष्मी जी जो है वो एक ही रूप में नहीं वास करती हैं, इतना उनका देने की कैपेसिटी है कि उनके अंदर 8 रूप देखे गए, जिसको हम अष्टलक्ष्मी बोलते हैं। जी, तो मैम ये अष्टलक्ष्मी के रूप एस्ट्रोलॉजिकली अगर देखें तो किस तरह से कनेक्ट करते हैं? क्या अलग अलग भाव हैं यहाँ पर? हाँ, और ये भी बता दूं कि अष्टलक्ष्मी को हम क्यों यूज करते हैं यहाँ पर, क्योंकि आपको मालूम है जो बेसिक पढ़ता है ना ज्योतिष, तो उसको क्या बोला जाता है कि भाई ज्योतिष जो है वो वेदों के चक्षु है, यानी वेदों के आंख है। आपको वेद में वीनस, जुपिटर, सैटर्न नहीं नजर आ रहे, आपको वेद में क्या नजर आते हैं? लक्ष्मी जी, वरुण देव, इंद्रदेव, विष्णु भगवान, शंकर जी, ब्रह्मा जी, ये सब नजर आते हैं। तो वेदों को आप कनेक्ट करेंगे जब एस्ट्रोलॉजी से, ज्योतिष से, तो आपको बहुत सटीक और सरल रिजल्ट्स मिलेंगे, जो कि शायद हम बहुत जटिल कर देते हैं। मैं बहुत समय से मैं श्री लग्न पर काम कर रही थी, और मुझे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजल्ट्स मिलने लगे कि एट अ ग्लांस क्या देखेंगे जिससे मालूम पड़ेगा कि आप वेल्थ कहाँ से कमाएंगे और कैसे कमाएंगे। यदि आप अष्टलक्ष्मी के साथ जाएंगे, और आप फिर मुझसे ये भी पूछेंगे, एंड जनरली किसी का जब 8 भावों में नहीं होगा, किसी का 10th हाउस में होगा, तो वो पूछेगा ना कि मैम यदि फिर अष्टलक्ष्मी तो ठीक है, मेरा तो 10th हाउस में, मैं कैसे कमाऊंगा? तो उसका भी आंसर मेरे पास है, जो हम बाद में ऑब्वियसली उससे करेंगे, इन सीक्वेंस करेंगे। लेकिन अष्टलक्ष्मी जो है वो 8 भावों, आपके फर्स्ट 8 भावों के साथ एसोसिएटेड होती हैं। मैम ये जो श्री लग्न है ये सभी की कुंडली में होता है या हाँ, फिर कुछ लोग? ये सभी के कुंडली में होगा, क्योंकि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं से तो धन कमाएगा ही, कहीं ना कहीं से उसके पास धन आएगा। अब आप बोल रहे हैं कि मैम यदि कोई लेडी हाउसवाइफ है तो उनके स्पाउस भी धन तो कहीं से कमाएंगे। यस। और उनको भी हो सकता है अपने फादर से या किसी से भी धन तो मिल सकता है जी। तो श्री लग्न हर किसी के कुंडली में होगा, और उसको जनरली यदि आप जे हो रहा देखेंगे तो उसको SL से दिखाया जाता है। इनफैक्ट आई विल टेल यू सो मच माधवी कि मैं उसको D2 और D10 में भी देखती हूँ, डिविजनल चार्ट्स में भी लेके जाती हूँ, एंड इट गिव्स मी एक्सीलेंट रिजल्ट्स। अच्छा, डिविजनल चार्ट्स में भी दिखता है? हाँ, इन एडिशन टू D1। इन एडिशन टू D1, और वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। और यदि हमारे पास समय रहेगा तो ऑब्वियसली मैं आपको दिखाऊंगी, बताऊंगी कि किस तरह से हम इसको कर सकते हैं। मैम मैं व्यूअर्स के लिए जानना चाहूँगी कि व्यूअर अगर चाहे कि वो समझना चाहे कि मेरी कुंडली में श्री लग्न छुपा है कि नहीं छुपा है, वो किस तरह से पहचान सकता है, कैसे कैलकुलेट कर सकता है? एब्सोल्युटली। तो हम वापस अष्टलक्ष्मी पे आते हैं। तो सबसे पहले आपको लक्ष्मी जी के वो सारे स्वरूप मालूम होना चाहिए जो मैं आपको समझा रही हूँ। सबसे पहले लक्ष्मी जी के जो 8 स्वरूप हैं उनका नाम इन सीक्वेंस ये है: आदि लक्ष्मी, जी। धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, वीर्य या धैर्य लक्ष्मी, जय लक्ष्मी और विद्या लक्ष्मी। हम लोग शुरू से शुरू करते हैं, मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि शुरू से शुरू करते हैं, तो आदि लक्ष्मी से शुरू करते हैं। आदि का मतलब क्या हुआ? जहाँ से स्टार्ट हो रहा है। हाँ, यदि तो
आपका चार्ट कहाँ से स्टार्ट होता है? लग्न से स्टार्ट होता है। जी। तो यदि लग्न में किसी का SL है लिखा हुआ या श्री लग्न वहां बैठा हुआ है, तो हमको मालूम है कि वो व्यक्ति, लग्न आप है, तो कहाँ से आपका धन आएगा? हु इज द सोर्स ऑफ योर वेल्थ? यू योरसेल्फ। आप खुद अपना धन कमाएंगे, राइट? अब आप बोलेंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका जो SL है वो लग्न पर है, हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? एक एक्टर है, एक फेमस एस्ट्रोलॉजर है, दोनों फेमस है अपनी फील्ड्स में, दोनों का श्री लग्न लग्न पे बैठा हुआ है, लेकिन हम कैसे बताएंगे कि उनका अलग अलग है? तो एक आप देखिए कि एक का कुंभ राशि में जो साइन ऑफ मिस्टिसिज्म में है, ठीक है, और एक तुला राशि है जो साइन ऑफ पब्लिक प्लेटफॉर्म है। अब आप मुझे ये बताइए कि इसमें एस्ट्रोलॉजर कौन होगा और एक्टर कौन होगा? कुंभ राशि वाला एस्ट्रोलॉजर होगा और तुला राशि वाला पब्लिक प्लेटफॉर्म पे एक्टर होगा। देखिए, आपने जस्ट अभी कॉन्सेप्ट सुना है एंड यू हैव बीन एबल टू राइटली प्रिडिक्ट। बीवी रमन जी के बारे में जो भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, उनको बीवी रमन जी के बारे में तो मालूम ही होगा जी। उनका कुंभ लग्न में श्री लग्न बैठा हुआ है। अच्छा। और शाहरुख खान को आज के डेट में कौन नहीं जानता है, जिसने आज के डेट में ही इज द वेल्दीएस्ट एक्टर इन बॉलीवुड। 1000 करोड़ से ऊपर उनका नेट वर्थ है और उन्होंने सारा अपना स्क्रैच से कमाया। तो आप डिफरेंस देख रहे हैं कि राशि श्री लग्न आपका लग्न पर ही हो, यदि आदि लक्ष्मी ही है, लेकिन राशि बदलने से आपका प्रोफेशन भी बदल जाता है। लेट्स गो अ लिटिल डीपर। यदि आपने कैसा धन कमाया है, पीपल कॉल मी द नक्षत्र लेडी, सो व्हाई शुड आई नॉट गो इनटू द नक्षत्र? यस, एब्सोल्युटली। तो यदि मैं बोलूं कि पूर्व भद्रा नक्षत्र है, जहां व्यक्ति बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड, इरिटेटेड, असहाय महसूस करता है, हेल्पलेसनेस एक लेवल पे आ जाती है, यदि वो नक्षत्र है तो धन कमाने में कैसा रहेगा? पूर्व भद्रा अगर नक्षत्र है हाँ, तो ऑब्वियसली वो एक टाइम होगा जहां उनके लाइफ में फ्रस्ट्रेशंस होगा धन को लेकर, या बहुत स्ट्रांग नेसेसिटीज होगी, राइट? तो बीवी रमन जी के चार्ट में उनका पूर्व भद्रा में कुंभ राशि में श्री लग्न, उनका लाइफ आप हिस्ट्री उठा के पढ़ लीजिए, दे हैड टू फेस मेजर इश्यूज विथ वेल्थ, इससे पहले कि वो कमाने लग गए। मैम, आपने तुला राशि की बात की और इसके साथ में आपने कुंभ राशि की बात की, शाहरुख खान की और बीवी रमन की। बीवी रमन स्ट्रगल कर रहे थे आपने बोला पहले, और शाहरुख खान को भी हमने देखा है कि इनिशियल फेज में उन्होंने स्ट्रगल किया है। तो ये क्या चैलेंजेस हर किसी की लाइफ में आएंगे और उस इंसान को क्या रेमेडी हो सकती है, कैसे उससे बाहर निकला जा सकता है कि अगर वो चाहे कि मुझे इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाए और मेरी लाइफ में इतना डिले ना हो? इंस्टेंट तो कुछ नहीं होता है, समय के साथ ही होता है, लेकिन डिले ये प्लैनेट्स बता रहे हैं। जैसे आपने बोला, शाहरुख खान का जो चार्ट है, उनको कंपैरेटिवली बीवी रमन जी से कंपैरेटिवली एट अ यंग एज बहुत कुछ मिल गया जी। एक्टर हैं आज, वो कितने साल से कर रहे हैं। बीवी रमन जी को समय लगा उस पोजीशन पे आने का। कारण यह है कि शाहरुख खान के श्री लग्न को गुरु दृष्ट कर रहा है, बेनिफिक प्लैनेट दृष्ट कर रहा है, और वहां पर एक उनको भी चैलेंजेस आया क्योंकि उनके श्री लग्न पर सूर्य भी बैठे हुए, डेबिलिटेटेड, तो उनको बहुत मेहनत करनी पड़ी, उनको बहुत तपना पड़ा। सूर्य तप भी देता है, तो उनको बहुत तपना पड़ा, लेकिन गुरु की ब्लेसिंग्स थी, इसलिए बहुत सारी चीजें उनके लिए इजीली अवेलेबल हो गई। तो सूर्य यहाँ पे उनके लिए क्रूर ग्रह की तरह काम कर रहा था, लेकिन गुरु उनके लिए वहां पर ब्लेसिंग का काम कर रहा है। और यदि आप बीवी रमन जी के चार्ट में लेंगे तो वहां पर उनका शनि दृष्ट करता है, ठीक है, और वहां पर मंगल और शुक्र और बुध भी दृष्ट कर रहे हैं। अच्छा। तो 2 बेनिफिक्स एंड 2 मैलेफिक्स। हाँ, ये तो बड़ा स्ट्रॉन्ग। हाँ, तो वो बेनिफिक और मैलेफिक अपना अपना इफेक्ट देंगे, क्योंकि
शनि है, तो वो उनको क्या बोल रहा है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और उनको बहुत मेहनत करवाया। उसके बाद जाके, और शुक्र और बुध है, तो उनकी बुद्धि, उनका नॉलेज, वो उनको पैसा दे रहा है। तो यहाँ पे मेलेफिक्स और उनके साथ में बेनेफिक्स दोनों साथ में थे, अलग अलग प्लैनेट्स, तो इसलिए, लेकिन दोनों ने अपने प्रभाव उनको दिखाए। और तो इससे यह कंक्लूजन आप ले सकते हैं कि यदि बेनिफिक रहा तो थिंग्स विल बी इजियर, फास्ट आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, और यदि मैलेफिक रहे तो वो आपको मेहनत करवाएंगे, वो आपको मतलब चप्पल घिसाई वाला काम करवाने के बाद आपको वो देंगे। सो मैलेफिक्स काइंड ऑफ आर रेड फ्लैग, यू नो, और बेनिफिक्स जो है वो आपका ग्रीन फ्लैग है, भैया चल तेरी गाड़ी आसानी से चलेगी वाला हिसाब है। मैम, हमने बात की है शनि की, इसके साथ में जैसे हम देखते हैं कि राहु और केतु ये भी क्रूर ग्रह हैं, तो ये जब श्री लग्न के साथ में एक युति बनाते हैं तब क्या देखने को मिलता है? देखिए, यदि श्री लग्न के साथ चाहे वो कोई भी भाव में राहु केतु की युति हो जाए, तो राहु आपको और चाहिए, और चाहिए, आपके डिजायर्स को, उस श्री लग्न को जो आपको दे रहा है उसमें आपके डिजायर्स को मल्टीप्लाई करता जाएगा। यदि आपका धन लक्ष्मी सेकेंड हाउस में राहु है, तो आपका जो धन के प्रति डिजायर ही नहीं, ऑब्सेशन भी हो सकता है कि मुझे फैमिली से बहुत धन कमाना है, या फैमिली के लिए बहुत धन कमाना है, मुझे अरबपति करोड़पति ऐसा बनना है। और यदि केतु बैठ जाए यहाँ, तो बोलेगा लिमिटेड में ही आदमी संतुष्ट होता है कि भाई ठीक है, जो मुझे मिला है वो मेरे लिए पर्याप्त है, मेरे परिवार के लिए पर्याप्त है, तो वो सेटिस्फाइड फील करेगा, वो सेटिस्फाइड रहने की कोशिश करेगा। मैम ये भी कहते हैं जैसे राहु रातों रात करोड़पति भी बना सकता है, एकदम से अर्श पे, एकदम से फर्श पे। हाँ। तो क्या जब राहु की युति इस श्री लग्न के साथ में होती है, तो क्या इंसान रातों रात करोड़पति भी बन सकता है? हाँ, लेकिन इट मे बी बाय अनफेयर मीन्स। अच्छा, इट मे बी ऑब्वियसली, क्योंकि श्री लग्न को वो राहु की एक क्वालिटी है। आपने बहुत सही पूछा कि राहु की एक क्वालिटी है कि जिसके साथ बैठता है उसको वो फैलाता है। तो वो श्री लग्न के साथ बैठा है कहीं पे भी, कोई भी भाव में, तो वो उसको फैलाएगा, उसको वो बहुत सामने लेकर आएगा, लोग उस तरफ अग्रसर होंगे, लेकिन दे विल मूव इन दैट जोन, और वो आपको वो चीज़ दिलाने में बहुत स्ट्रॉन्ग एफर्ट करेगा। लेकिन बाय एनी चांस यदि वो राहु के ऊपर मैलेफिक पॉइंट्स हों, या वो राहु बहुत बली हो, तो वो व्यक्ति को रॉन्ग मीन्स से भी चीज़ें लाने में या करने में कर सकता है। एंड रॉन्ग मीन्स में तो आपका कोई लिमिटेशन है ही नहीं, आप रात बोलो, आप दिन बोलो, कभी भी आप वो काम करके बहुत सारा धन कमा सकते हैं। अच्छा, तो राहु ट्रिगर कर देगा आपको? हाँ, एब्सोल्यूट ट्रिगर पॉइंट है। हाँ, और राहु की जब दशा अंतरदशा चल रही है तो वहाँ बहुत स्ट्रांग है, वो दे देगा। मैम आपने आदि लक्ष्मी की बात की, उसके बाद में धन लक्ष्मी। धन लक्ष्मी, तो जो धन लक्ष्मी है वो आपको परिवार के लिए भी काम करने की क्षमता दे सकती है। एक एग्जाम्पल मैं दूं आपको, लेट्स प्ले अ गेसिंग गेम, मैं जनरली ये करती हूँ। तो हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी सिंगर हुई, ठीक है, और बहुत यंग एज से उनको अपने परिवार के लिए धन कमाने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए, और उनको बहुत इज्जत भी मिली सोसाइटी में। शी वॉज वेल रिवॉर्डेड, शी वॉज वेल रिकग्नाइज्ड, एंड लोग उनको बहुत मानते थे। कौन थी वो सिंगर? फॉर मी आई बिलीव लता मंगेशकर। एब्सोल्युटली। और उनके वो सेकेंड हाउस में था श्री लग्न। वो उनके लिए क्या करता था कि फैमिली इनके लिए इम्पोर्टेंट हो गई थी जी, फैमिली के लिए उन्होंने किया। अब एक और मजे की बात बताऊं, वो काल पुरुष कुंडली का थर्ड हाउस था। अच्छा, थर्ड हाउस आपको क्या देता है? ओरेटरशिप, आपके क्रिएटिव पावर्स। उन्होंने ओरेटरशिप और क्रिएटिव पावर से ही कमाया। जी, श्री लग्न आप देख रहे हैं कितना सटीक आपको रिजल्ट्स दे रहा है। अगेन इफ आई गो डीप, तो उनका मृगशिरा नक्षत्र में था, जिसकी शक्ति है कि लोगों को एंजॉयमेंट देना और खुद एंजॉय करना। उन्होंने अपनी कला से
लोगों को एंजॉयमेंट दिया। उनको करना क्या था? उनको लोगों को एंजॉयमेंट देना था और खुद अपनी कला को एंजॉय करना था, और वो अच्छे से धन कमा सकती थी। दिस इज समथिंग दैट द श्री लग्न बहुत क्लियरली आपको दे रहा है। इससे बताइए, इससे ज्यादा सटीक आपको कहीं कोई भी राजयोग या ये सब ये बता सकता है? नहीं, आई डोंट बिलीव कि इतना सटीक कोई बता सकता है। राइट। तो अब इसके बाद क्या आएगा? थर्ड हाउस। थर्ड हाउस धान्य लक्ष्मी। देखिए, जो किसान होता है वो, धान्य का मतलब क्या होता है? अनाज। जी। किसान अनाज बहुत मेहनत से कमाता है। तो धान्य लक्ष्मी को अपने जीवन में लाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आप बैठ नहीं सकते हैं, आपको लिटरली बहुत एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। ए.आर. रहमान 8 साल के थे, तब से 7-8 साल के थे, तब से आज तक का उनका 60 के आसपास है उनका जो जर्नी है, वो खाली मेहनत की जर्नी है, लेकिन इट हैज टेकन हिम बुलंदियों तक। यस। है ना? थर्ड हाउस में उनका श्री लग्न बैठा है। अच्छा, तो मतलब आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, लेकिन आप पहुंच जाएंगे। पहुंच जाएंगे यदि आप स्ट्रगल करेंगे, यदि आप मेहनत करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे। और ऐसे लोग एजेंसी, क्योंकि थर्ड हाउस एजेंसी बोलता है, वापस क्रिएटिविटी तो बोल ही रहे, लेकिन थर्ड हाउस एजेंसी बोल रहा है। थर्ड हाउस आपके छोटे भाई बहनों के साथ आपने बिजनेस कर लिया, ठीक है, आप वापस इट विल डिपेंड कि कौन सी राशि में जाके बैठा हुआ है या कौन से नक्षत्र में आ रहा है। तो ये सारी चीजें भी हम देख सकते हैं। तो मैम, ये जैसे स्ट्रगल्स है, अगर कोई चाहता है कि किसी के थर्ड हाउस में अगर श्री लग्न है और उसको इतने स्ट्रगल्स ना फेस करने पड़े, तो उसको क्या करना चाहिए? यदि आप स्ट्रगल्स लेकर आए तो आपको स्ट्रगल्स फेस करने पड़ेंगे। या मैं अनअपोलोजेटिकली बात कर रही हूँ, क्योंकि हम शायद उस पीरियड में हैं जहाँ हम शॉर्टकट्स की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शॉर्टकट्स डोंट वर्क इन द लॉन्ग रन। तो यदि आपका बेनिफिट देख रहा है तो आपको उतने स्ट्रगल्स नहीं फेस करने पड़ेंगे, लेकिन यदि आपका मैलेफिक देख रहा है वहां पर, तो स्ट्रगल फेस करना पड़ेगा। एंड यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। यदि आपने सोच लिया ना कि आपको धन कमाना है, तो आप यदि देख रहे हैं कि स्ट्रगल्स है, आप बोलिए कि ठीक है मैं स्ट्रगल कमा रहा हूँ, लेकिन एज लॉन्ग एज आई एम अर्निंग दैट वेल्थ, मेरे को धन मिल रहा है, तो ठीक है, आप धन कमा सकेंगे उस स्ट्रगल के साथ। मैम, एक मेरे अंदर इसी बात को लेकर के क्यूरियोसिटी आ रही है कि जैसे हम ये देखते हैं कि आपने बोला कि एक टाइम तक स्ट्रगल है, उसके बाद में आप बुलंदियों को छू सकते हैं, तो क्या कोई एज फिक्स है कि इतने एज के बाद में ही आपकी लाइफ में सक्सेस आ जाएगी? हाँ, है। तो सपोजिंग नक्षत्र कौन सा है ये हम देख लेते हैं, फिर हम ये भी देख सकते हैं कि उसका मेच्योरिटी एज क्या है, कि देयर आर वेरी मेनी वेज ऑफ डिकोडिंग माधवी किसी भी चीज़ को। तो हम नक्षत्र की मेच्योरिटी एज देख सकते हैं और हम ये बोल सकते हैं कि भाई यदि ये शनि है तो आपको हो सकता है कि 32 ईयर्स के बाद आपको आपका यू स्टार्ट ग्रोइंग, आप ऊपर की तरफ जाने लगे। इसी तरह यदि जुपिटर है तो मुझे समझ में आ जाएगा कि 16 साल से इसका ट्रिगर है। अच्छा। और दूसरा ये है कि आप दशा भी देख लो कि आपका श्री लग्न कौन से भाव में मतलब कौन सी राशि में बैठा है, उसका स्वामी कौन है, तो उसकी दशा अंतरदशा में वो आपको दे देगा। दशा और अंतरदशा भी देखनी हाँ चाहिए। आप मेच्योरिटी एज देख सकते हैं। देयर मेनी, एज आई सेड, मेनी वेज टू डिकोड। तो आप दशा अंतरदशा भी देख सकते हैं। ब्यूटीफुल। मैम, हमने आदि लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी की बात कर ली। गज लक्ष्मी, ये किस तरह से हमारी कुंडली में इम्पैक्ट डालती है? गज का मतलब हाथी। हाथी कौन पालते हैं? ये तो राजा ही पालते हैं। राजा महाराजा। जी। वो मासिस से रिलेट करते हैं, वो रॉयल्टी भी है। जी। अब आँख बंद करके एक एक्टर के बारे में ऐसे सोच लीजिए जिनका जो मासिस से इतना कनेक्ट कर गए कि उनका एक मंदिर भी है। मंदिर है? हाँ, साउथ के बहुत पॉपुलर एक्टर हैं। रजनी। यस यस, रजनीकांत। उनका 4th हाउस में श्री लग्न बैठा है। अच्छा। और रजनीकांत के बारे में जाके पढ़िए, उनके पास गज यानी कि हाथी की सवारी भी जो है, उनके पास
और लक्ष्मी जी की सवारी मालूम है हाथी पे है। अच्छा। जब लक्ष्मी जी वहां से आई थी ना, क्षीर सागर से जब वो आई थी तो वो हाथी पे बैठ कर आई थी। तो इसीलिए वो गज लक्ष्मी कहा जाता है उन्हें। हाँ, और वो रॉयल्टी ही, वो राजा की सवारी ही हाथी पे निकलती है और किसी हाथी पे, क्योंकि वो खाली राजा ही अफोर्ड कर सकते हैं। आप रजनीकांत के बारे में जाके देखिए, उनके पास गाड़ियां कितनी हैं और कैसी कैसी गाड़ियां हैं। रोल्स रॉयस और इस तरह की आई बिलीव सारी लग्जरी गाड़ियां उनके पास में हैं। एग्जैक्टली। जी। तो गज लक्ष्मी आपको रॉयल्टी का स्टेटस देती है, आपको अच्छा वाहन सुख देती हैं और आपको मासेस से जोड़ती हैं, मासेस का अडोरेशन देती हैं। मैम अगली जो हाउस में लक्ष्मी जी, उनकी बात कर लेते हैं, संतान लक्ष्मी। वो किस तरह से हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं? राइट। संतान मतलब हमारे जो बच्चे हुए, वो हमारे बच्चे हमारे स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, हमारी क्रिएटिविटी भी हमारा इनर चाइल्ड है, जो हम अपना स्पोर्ट्स कर रहे हैं, जिसमें अपना पूरा योगदान दे रहे हैं, वो भी हमारा वो है। और वो संतान लक्ष्मी आपको मंत्र की साधना के थ्रू आपकी इच्छा पूर्ति भी करा सकती है। अच्छा, ऑकल्ट साइंसेस के थ्रू। राइट। मैम नेक्स्ट हाउस पे आ जाते हैं, 6th हाउस, वीर लक्ष्मी या धैर्य लक्ष्मी। ये हमें क्या कुछ देती है? धैर्य का मतलब क्या होता है? पेशेंस। पेशेंस। ऐसे कुछ प्रोफेशंस होते हैं जहां आपको पेशेंस की बहुत ज़रूरत होती है। जैसे यदि आप क्रिकेटर की बात कर रहे हैं तो आप बोलेंगे इसको तो दनादन दनादन खेलना है, ठीक है। लेकिन यदि आप साइंटिस्ट की बात कर रहे हैं तो क्या वो दनादन दनादन काम कर सकता है? नहीं। उसको हार्डवर्क के साथ उसके अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए, पेशेंस। यदि पेशेंस नहीं है तो वो कमा नहीं पाएगा। और यदि पेशेंस अच्छा है और हार्ड वर्क कर रहा है, क्योंकि वीर्य आपका ये भी बता रहा है करेज एंड टू वर्क करेजियसली विथ पेशेंस। तो यदि आप उसमें पेशेंटली काम कर रहे हैं तो आपको धन मिलेगा। पोलियो वायरस था ना, पोलियो वायरस हमारे लाइफ का बहुत एक तरह का अभिशाप था। एक पीरियड में बहुत सारे बच्चे पोलियो से ग्रस्त होते थे। जोनास सैल्क वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पोलियो का एंटीवायरस बनाया था, या पोलियो को इरेडिकेट करने की दवाई बनाई थी। अच्छा, तो एंटीबायोटिक्स उन्होंने ही बनाई थी? एग्जैक्टली। अच्छा, वाओ। और फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स एल्बर्ट आइंस्टाइन, उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ों को लोगों के सामने रखा है, बताया है, डिस्कवरीज करी है जो पेशेंस बिना नहीं होता। ये दोनों के का जो श्री लग्न है वो 6th हाउस में। 6th हाउस में। लेकिन एक ने बायोलॉजी में किया और एक ने फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स का नाम कमाया। बायोलॉजी में करने के कारण उनका सदविहिष में श्री लग्न था, विच इज वरुण देव का नक्षत्र एंड सेज अबाउट क्योर्स, मेडिकल क्योर्स, एंड वो जोनास सैल्क को मिला। और बीइंग द टॉप मोस्ट इन हिज फील्ड, ज्येष्ठ, द हाईएस्ट पोजीशन किसका था? हमारे आइंस्टाइन का। उनका ज्येष्ठ नक्षत्र में श्री लग्न है। अच्छा, ज्येष्ठ नक्षत्र में, और नक्षत्र की वजह से भी उनको इतनी हाइप मिली। यस। तो चेयर मतलब बोला जा रहा है, साफ साफ बोला जा रहा है, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, तो उनको तो टॉप मोस्ट पोजीशन मिल गया। तो ये आपका वीर्य लक्ष्मी, धैर्य लक्ष्मी, गिविंग यू पेशेंस, और किस जोन से कैसे आपको मिल रहा है वो आपको नक्षत्र फाइनली बता रहा है। ब्यूटीफुल। 7th हाउस पे आ जाते हैं मैम। 7th हाउस में श्री लग्न क्या इम्पैक्ट देता है हमारी लाइफ में? उसको जय लक्ष्मी में बोलते हैं। अब जय का मतलब होता है कि आपने किसी पे विजय प्राप्त करी है ना। विजय प्राप्त करने का मतलब क्या हुआ? आपने किसी को हराया है, तभी आपको विजय मिली है किसी व्यक्ति से। जब हम जय लक्ष्मी की बात कर रहे हैं तो एक पॉलिटिशियन है, एक चेस प्लेयर है, दोनों को अलग अलग एरियाज में शतरंज ही खेलना है, मैनिपुलेशन ही करना है, अपने ओपोनेंट्स के ऊपर विजय प्राप्त करना है, उनको शय और मात देनी है। लेकिन आपको क्या लगता है कि उनका जो 7th हाउस है जहाँ पर श्री लग्न बैठा है वो सेम राशि में आएगी? मुझे लगता है मैम अलग अलग राशि भी हो सकती है, क्योंकि आपने बोला था कि प्रोफेशन डिफरेंट है। एग्जैक्टली। जय ललिता का 7th हाउस उनका धनु राशि में आता है।
और हमारे जो ग्रैंड मास्टर, फर्स्ट ग्रैंड मास्टर इंडिया के जो थे विश्वनाथन आनंद, उनका 7th हाउस आता है आपके कर्क राशि में। तो क्या ये अलग अलग है कि नहीं है? बिल्कुल, धनु और कर्क दोनों अलग हाँ, अलग। और उनके नक्षत्र से भी हम बता सकते हैं कि कितना कौन ओरिएंटेड था। अब जयललिता के 7th हाउस में गुरु बैठे हुए हैं, तो 7th लॉर्ड ही बैठे हुए हैं और गुरु बैठे हुए हैं, वो उनके शत्रुओं को आगे बढ़ने देंगे? नहीं बढ़ने देंगे। ये बेनिफिक का जो आपने पूछा था ना कि मैम बेनिफिक का क्या असर होगा, तो ये बेनिफिक का असर हो गया। तो गुरु साथ में है इसलिए वो हमेशा विक्टोरियस रही हैं। शुभ ग्रह। हाँ मैम, अब वो फाइनल हाउस की बात करते हैं। आप अष्टलक्ष्मी की बात कर रहे थे, 7 स्वरूप आपने बताया, 7 हाउसेस। फाइनल वाला कौन सा है 8th हाउस में? विद्या लक्ष्मी। विद्या लक्ष्मी जो लक्ष्मी है वो आपको विद्या के थ्रू आप धन कमाने की जो क्षमता रखते हैं वो बताता है। आप बहुत अच्छा, क्योंकि आपको मालूम है कि नॉलेज इज योर एसेट। नॉलेज आपका जरिया है जिसके थ्रू आप बहुत जीवन में काम कर सकते हैं, धन कमा सकते हैं या नेम कमा सकते हैं या जो भी आपको कमाना है। यहाँ मैंने एक चीज़ बतानी है कि हो सकता है कि लोगों के लाइफ में रुपये पैसे की इतनी उपलब्धि न हो या उनकी चाह ना हो। उनकी चाह ये हो कि हम बहुत सारा ज्ञान अर्जन करें, बहुत सारा हम नॉलेज कमाएं एंड वी मेक थ्रू। विवेकानंद जी इज अ गुड एग्जाम्पल। उनके 8th हाउस में कौन सी, कर्क राशि में, वहाँ पर श्री लग्न है। उन्होंने पूरे लाइफ क्या किया, वो किताब जो पढ़ते थे ना, वो एक बार जो किताब पढ़ लेते थे वो उनके मेमोरी में जैसे छप जाती थी। उनका फोटोग्राफिक मेमोरी था। तो ये इसीलिए था क्योंकि उनके 8th हाउस में श्री लग्न था और उनको लाइफ में, जीवन में वही धन चाहिए था। तो ज्ञान भी एक तरह का धन है। एब्सोल्युटली। लोग उसी से कमाते हैं। कितने लोग कमाते हैं एज टीचर्स, एज काउंसलर्स। तो उनका भी हो सकता है कि कहीं 8th हाउस से श्री लग्न का आता होगा। मैम, ये तो हमने 8 भावों की बात कर ली, 8 हाउसेस की। बाकी के जो हाउसेस हैं उसको कैसे समझेंगे? क्योंकि हमारे व्यूअर्स एक्साइटेड है टू नो अबाउट कि क्या सिर्फ ये जो 8 भाव हैं इन्हीं में ही श्री लग्न है? हमारे अगर बाकी के भाव हैं तो उसमें क्या नहीं आएगा? आएगा, क्योंकि श्री लग्न तो एक मैथमेटिकल पॉइंट है, वो 12 भाव में से कहीं पे भी आ सकता है। और यहाँ पर हम भावों के थ्रू भी देख लेंगे। यदि 9th हाउस में है, 9th हाउस किसका है? गुरु का है। जी। मतलब गुरु फिगर हो जाते हैं जो बहुत नेम एंड फेम वाले फिगर हैं, जो एक कल्ट फिगर जैसा बोल सकते हैं हमारे लाइफ के लिए। लेडी डायना अपने टाइम में कल्ट फिगर थी, प्रिंसेस ऑफ पीपल्स हार्ट। राइट। लोग उनके पीछे पागल थे। तो उनका जो श्री लग्न है वो 9th हाउस में। अच्छा। एंड D2 में, मैंने आपको बोला था ना जो लोग लास्ट तक सुनेंगे उनके लिए भी कुछ है। D2 में उनका वो 11th हाउस में चला जाता है। 11th हाउस क्या है? कहाँ से धन आ रहा है? एसोसिएशन विद पीपल। लोगों के साथ आपका इतना अच्छा एसोसिएशन बन रहा है कि लोग उमड़ रहे हैं आपसे दोस्ती करने के लिए। एंड हैविंग दैट एसोसिएशन विद अदर्स, या आपका जो सर्कल है उसी से आप धन कमा सकते हैं। अच्छा, नेटवर्किंग के थ्रू। नेटवर्किंग के थ्रू आपका स्पाउस एंड चाइल्ड इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपको रेगुलर गेन्स होंगे लाइफ में। मैम, 9th हाउस की हमने बात कर ली। 10th हाउस में अगर श्री लग्न है तो फिर क्या इम्पैक्ट पड़ता है लाइफ में? 10th हाउस में श्री लग्न है तो वो बहुत क्लियरली बोल रहा है कि आपके प्रोफेशन से, आपके कर्म यदि सही रहे, आपकी अपने काम के प्रति, अपने करियर के प्रति अभी इंटेंशंस सही रहीं तो आप वहीं से धन कमा लेंगे, बहुत अच्छा धन कमा लेंगे। अच्छा, तो करियर से आपको सीधे धन मिल सकता है? एकदम एकदम। और वो आपका इंटेंशन होना चाहिए और आप अपने काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। फॉर एग्जाम्पल, हमारी एक एक्ट्रेस है इंडिया की जो अब अब्रॉड सेटल हो गई हैं और उन्होंने इंडिया में भी अच्छा काम किया। और शी वॉज वन ऑफ दोज पीपल जो हॉलीवुड में उन्होंने एक ब्रेक थ्रू किया, ठीक है, और हॉलीवुड में वो अच्छा कमाई है। प्रियंका चोपड़ा जो। एग्जैक्टली। उनका 10th हाउस में है और उनका मालूम है नक्षत्र कौन सा है? धनिष्ठ। 10th हाउस में धनिष्ठ नक्षत्र। हाँ,
धनिष्ठ का मतलब ही होता है धन जिसको अच्छे से मिल सके या जिसको धन की इच्छा हो। तो उन्होंने अपने प्रोफेशन में अच्छा धन कमाया है बिकॉज शी इज टेकन वेरी सीरियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने करियर के लिए कि हाँ मुझे अपने करियर में ये करना है, ये फोकस करना है, लोगों के लिए भी करना है और अपना काम भी करना है, और उन्होंने अच्छा धन कमाया है। अब एक ब्लैक एंड वाइट मूवी के एक एक्टर थे, स्लैपस्टिक कॉमेडी जिसका वो बहुत हॉलीवुड के मूवी एक्टर थे, स्लैपस्टिक कॉमेडी, और उनका एक ही एक्शन लोग बार बार देखते थे ना, बहुत हंसते थे लोग उनके वो एक्शंस पे, एकदम तालियां बजाते थे। एंड वो बहुत स्मॉल प्लेस से आए और वो बहुत ऊंचाई को उन्होंने प्राप्त किया। उनका भी 10th हाउस में ही श्री लग्न है। आपको मालूम है वो एक्टर कौन है? चार्ली चैपलिन। एग्जैक्टली, चार्ली चैपलिन। मेरे दिमाग में वही फिगर चल रहा था जब आप बोल रहे थे। एग्जैक्टली, चार्ली चैपलिन, क्योंकि उनका जो एक्शन था वो सेम, किसी को दम दम करके मारना, वो प्राय सेम मूवीज में वही करते थे। पुनर्वसु नक्षत्र में था, पुनर्वसु जो है वो रिपीटेड एक्शन दे रहा है, 10th हाउस में था, उन्होंने रिपीट किए एक्शंस और उन्होंने अपने प्रोफेशन से इतना कमाया। सिंपल एनालिसिस है। मैम चार्ली चैपलिन तो जैसे आपने बोला, मेरे दिमाग में वही चीज़ चल रही थी क्योंकि उन्होंने इनिशियली बहुत स्ट्रगल किया और वो इतना ज़्यादा नेम फेम कि जिसने उस समय नहीं देखा चार्ली चैपलिन को, वो लोग भी उनका नाम जानते हैं। एग्जैक्टली, वो पुनर्वसु नक्षत्र उनको दे रहा है। मैंने आपको बोला ना कि हम ऑल लेवल्स पे काम कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि सबसे पहले कि ये जो अष्टलक्ष्मी है वो कौन सा स्वरूप है उनका, ठीक है, तो उससे हमें एक बड़ा क्लू मिल रहा है। फिर हम देख रहे हैं कि कौन सी राशि में, क्योंकि भाव तो फिक्स्ड हो गए लक्ष्मी जी के कारण, लेकिन कौन सी राशि में गया है, वो राशि हमको कौन सा काम दे रही है। देन वी मूव डीपर डाउन और देख रहे हैं कि वो कौन से नक्षत्र में जा रहा है, तो वो नक्षत्र हमें और भी ज्यादा क्लू दे रहा है। और फाइनली हम इसको डिविजनल चार्ट में ले जा रहे हैं, D2 में, और D2 में एब्सोल्यूट क्लैरिटी आ जाती है। तो अगर किसी को देखना हो तो ये सारे पॉइंट्स अगर वो कंसीडर करे तो वो पता कर सकते हैं कि उनकी कुंडली में अगर श्री लग्न है, कौन से हाउस में है, क्या इम्पैक्ट डालने वाला है। और आपको क्या करना चाहिए, सीधा सीधा है, आप ये सब करेंगे आपको मिलेगा। जैसे मैंने आपको लता मंगेशकर जी के चार्ट में बताया, उनका D1 में मृगशिरा नक्षत्र में गया, 2nd हाउस में गया, राशि कौन सी थी, राशि कालपुरुष कुंडली की तीसरी राशि यानी जेमिनी यानी कि कम्युनिकेशंस की राशि थी। उनका नक्षत्र कौन सा था, मृगशिरा था, जो दूसरों को हैप्पीनेस देता है, जो खुद के लिए हैप्पीनेस फाइंड करता है। सीधा सीधा फैमिली के लिए कमाना है, कम्युनिकेशन क्रिएटिविटी से कमाना है, और दूसरों को हंसाना है या दूसरों को मनोरंजन करते हुए कमाना है। इससे और सिंपल क्या होगा। मैम 11th हाउस, 11th हाउस में क्या होता है? 11th हाउस आपका एसोसिएशन, मैंने लेडी डायना के चार्ट में आपको बोला कि वहाँ मैं डिविजनल चार्ट में भी गई और मैंने देखा कि वो 11th हाउस में गया। 11th हाउस क्या बता रहा है, 11th हाउस आपको बता रहा है आपका एसोसिएशन, आपका फ्रेंड सर्कल क्या है, या आपका जो आप जिनके साथ उठते बैठते हैं, आप किसी ग्रुप के साथ एसोसिएटेड होते हैं, वो कैसा है। ऑब्वियसली लेडी डायना का बहुत हाई वाला था, इसलिए उनको वैसे लोग मिल गए। उनके हाई फाई एसोसिएशंस थे, रॉयल्टी वाले एसोसिएशंस थे, या सेलिब्रिटी के एसोसिएशंस थे, इसलिए उनके थ्रू उनका नाम और भी आगे हुआ। तो मतलब इन्फ्लुएंशियल लोग जो हैं उनका साथ मिलता है, हाँ, और उससे ग्रो कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। मैम 12th हाउस, फाइनल हाउस, इसकी हम बात करें तो 12th हाउस में अगर श्री लग्न है तो फिर हमारी लाइफ में क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा? यदि 12th हाउस में श्री लग्न है तो लोग ये बोलेंगे व्यय भाव है, कि वो गया। मेरा यहाँ पर एक अलग मत है, या इसका मत उसके साथ ही है। देखिए 12th हाउस में यदि श्री लग्न है और आप जहाँ रहते हैं, यदि आपका बर्थ हुआ से दिल्ली में ही बर्थ हुआ और आप दिल्ली में ही काम कर रहे हैं, तो आप वहाँ से नहीं कमा पाएंगे। अच्छा, चेंज हो जाएगा। आपको कल्चरल चेंज होना चाहिए, क्योंकि 12th हाउस विदेश को बता रहा है। ऐसी जगह जो आप जहाँ पले बड़े हैं उस कल्चर से चेंज होना चाहिए। मतलब अगर आपका जो भी एग्जिस्टिंग प्लेस है जहाँ आप पैदा हो गए, उससे अलग जगह पर आप जाएंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी। एग्जैक्टली। और साथ में ये भी बात है कि आप, हो सकता है कि आपको जितनी सक्सेस आपने सोची नहीं थी
उससे कहीं ज़्यादा मिल जाए, क्योंकि 12th हाउस आपको इंटरनेशनल नेम एंड फेम दे सकता है। अच्छा। अब वापस इट्स अ वेरी कॉमन शॉट जो आप ले ही लेंगी। हमारे यहाँ एक शेफ हुए हैं जो जो टेल ब्लेजर हैं, ठीक है। शेफ्स अपना मोस्ट काम किससे करते हैं? उनका मोस्ट यूज नाइफ। नाइफ या हैंड। जी। मोस्ट यूज अपेंडेज उनका वही है ना, बॉडी का लिम्ब, हैंड, ठीक है। हम बोलते हैं ना हाथों की शिफा है, या हाथों में उसका इतना जायका है, बोलते हैं कि नहीं? तो हाथ ही शेफ के बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उनके एक शो ने पूरे इंडियन टेलीविजन के कुकरी शोज का पूरा एक देखने का ढंग ही बदल दिया। शेफ संजीव कपूर, संजीव कपूर, है ना? जी। उनके 12th हाउस में श्री लग्न है। तो हम ये सोचें कि कोई भी भाव में यदि श्री लग्न 12th हाउस में हो जाए या 8th हाउस में हो जाए या छठे भाव में हो जाए तो अच्छा नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपको ये पता करना है कि आपके कहाँ श्री लग्न है, उसके अनुसार यदि आप काम कर लेते हैं। क्योंकि संजीव कपूर का हस्त नक्षत्र में भी है। हस्त इज अ डायरेक्ट नेम, इट्स अ संस्कृत नेम फॉर हैंड्स। यू वर्क मेटिकुलसली, टायरलेसली अपने हाथों का वो करिए, हाथों से काम करिए, तो आप देखेंगे कि आप कितना आगे बढ़ सकते हैं। श्री लग्न का ये ही बेसिक पॉइंट है, और ये उसका एक यूएसपी है कि कोई भी भाव में श्री लग्न बैठ जाए, वो खाली आपको बता रहे हैं कि मैं आपको धन दूंगी। किसी भी भाव में अगर हमारे श्री लग्न है तो इंश्योर है कि मिलेगा ही मिलेगा, सक्सेस, नेम, फेम, धन। हाँ, धन मिलेगा, लेकिन आपको किस ढंग से। और वो धन कोई ज़रूरी नहीं है कि नेम फेम से मिले। हर कॉमन मैन को तो वो नेम फेम नहीं है। 5th हाउस में बैठ गया तो क्या पता आपको नेम फेम भी देते हैं ना। लेकिन यदि आपके 3rd हाउस में बैठे हैं, आपके 4th हाउस में बैठे हैं, या आपके 7th हाउस में बैठे हैं, तो उस प्रकार का जय आपको आपके यदि आपको कहीं भी आपको टेंडर भरना है, ज़रूर भरिए आप 7th हाउस में बैठा है, क्योंकि वहाँ कंपटीशन है। आप कंपटीशन में जीतेंगे ही। स्पेशली यदि वहाँ पर आपका कोई बेनिफिट देख रहा है, वीनस या गुरु, तो आप जीतेंगे। तो आप टेंडर्स का काम करिए। अच्छा, तो उसके बेसिस पे आप प्रोफेशन भी चुन सकते हैं। एब्सोल्युटली। मैम, ऐसा भी कभी होता है कि जैसे श्री लग्न, ये कभी इसके जो इम्पैक्ट होते हैं वो नलिफाइड हो जाते हैं, कहीं पे ऐसा लगता है कि कोई ब्लॉकेज आ गया जिसकी वजह से जितना हमें रिजल्ट मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है? डिपेंड, अगेन D2 में आप जाइए, देखिए कि कहीं राहु केतु एक्सिस पे हैं या केतु के साथ हैं मोर देन राहु, तो वहाँ पर जितना आपको पर्याप्त है आपके लिए उतना ही मिलता है। या मैलेफिक्स, केवल मैलेफिक्स के साथ है तो इतना स्ट्रगल होता है कि आदमी बोलता है छोड़ दे भाई, मेरे को इतना नहीं चाहिए। तो वो सारी जो चीज़ें हैं आपको लग रहे हैं कि वो ब्लॉकेजेस हैं, लेकिन यदि आप वो ब्लॉकेजेस लाइफ टाइम में क्लियर कर लेते हैं तो आपको अपने हिसाब का तो धन मिलेगा। मैम, मैलेफिक प्लैनेट्स की अगर बात करें, जैसे हमने कहा कि राहु केतु या शनि, अगर शनि के साथ में श्री लग्न है तो फिर हमको क्या उपाय करना चाहिए जिससे कि वो ब्लॉकेज खुल जाए? आई बिलीव इन कर्मा थ्योरी, कि जो प्लैनेट का सिग्निफिकेशन है आपको वो करना चाहिए। छोटे मोटे उपाय एक छोटे से पीरियड के लिए काम करेंगे, लेकिन शनि के साथ यदि श्री लग्न है तो शनि, मालूम है हम लोगों को लगता है कि वो कारक, वो पैसा नहीं देता, लेकिन ये गलत बात है। क्योंकि शनि हमारे कालपुरुष कुंडली के एकादश भाव के स्वामी है और वो उनका मूल त्रिकोण साइन है। तो शनि पैसा देते हैं, शनि पैसा देते हैं, लेकिन शनि का एक नियम है कि बिना मेहनत के पैसा नहीं दे रहे। और आपको पहले टेस्ट करेंगे, है ना, आपको पहले 4 चक्कर कटवाएंगे, आपके पहले 2 चप्पल घिसेंगे, उसके बाद आप जब कंटिन्यूअसली मेथोडिकली फिर भी आप काम करते रहेंगे तो शनि बोलेंगे कि ठीक है। फिर शनि जो आपको धन देंगे ना, तो आपकी 7 पुश्त बैठ के खा सकती हैं, उतना धन दे सकते हैं। मैम, मैंने ऐसा देखा है कि जैसे शनि देव से रिलेटेड लोग उपाय करते हैं, तो अगर वो उपाय किए जा रहे हैं तो क्या यहाँ पर उनको फ़ायदा मिलेगा? अगर श्री लग्न उतना इम्पैक्ट नहीं दे रहा है तो क्या वो देना शुरू कर देगा? उपाय करने से मैं ये नहीं बोलूँगी कि फ़ायदा नहीं मिलेगा, लेकिन हमारे यहाँ कर्म का जो प्रधानता है, उपाय कर्म के साथ काम करते हैं। बिना कर्म के कोई उपाय काम नहीं करेगा। मेडिसिन आपके पास लाके रख दी जाएगी, लेकिन खाना तो आपको मेडिसिन पड़ेगा ना, वो कर्म तो आपको करना पड़ेगा।
जब तक आप कर्म नहीं करेंगे आपको वो उपाय काम नहीं करेगा। आप कर्म के साथ, यदि आपने मेहनत करी, आपके शनि 3rd हाउस में है और आपका श्री लग्न 3rd हाउस में, आपने कड़ी मेहनत करी और साथ में जो आपके एम्प्लॉयज़ या आपके ब्लू कॉलर्ड लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, यदि आपने उनके साथ भी अच्छा व्यवहार किया, उनको बहुत अच्छे से देखा, उनको बहुत अच्छे से उनकी लाइफ में उनको सपोर्ट किया, तब आप देखिएगा कि शनि आपको कितना अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, क्योंकि यू आर डूइंग एन ऑल अराउंड जॉब। अभी हमारे व्यूअर्स में बहुत सारे ऐसे हैं जो अपना D1 चार्ट खोल करके बैठे होंगे, बर्थ चार्ट खोल के बैठे होंगे, तो अगर उनका ये जो श्री लग्न है वो किसी मैलेफिक प्लैनेट्स के साथ में बैठा हुआ है, जैसे हमने शनि की तो बात कर ली जो क्रूर ग्रह हैं, राहु या केतु के साथ में बैठा हुआ है, तो उन्हें किन चीज़ों को ध्यान रखने की ज़रूरत है और कहाँ से वो अपनी ग्रोथ को अनलॉक कर सकते हैं? अनलॉक तो हम अपनी मेहनत से कर सकते हैं। राहु के साथ इम्पॉर्टेंट है क्योंकि राहु आपको ऊंचाई भी दे सकता है, जैसे आप ही ने बोला, और आपको डाउनफॉल भी दे सकता है। तो राहु के साथ यदि आपका श्री लग्न बैठा है, आप कुछ गलत काम मत करिए। अच्छा, गलत काम करेंगे तो आपको श्री लग्न बहुत एक बार ऊंचाई पे ले जाएगा, लेकिन जब गिराएगा तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि आप कहाँ पहुंच गए। यदि राहु के साथ ये है कि जब आपको छलावा दे रहा है या आपको लोभ दे रहा है, आप उस लोभ के ट्रैप में न आए और आप अपना काम निरंतर करते रहें, तो आपको वो राहु जो रिजल्ट्स देगा वो एक स्थायी रिजल्ट होगा। वरना जैसे ही राहु का पीरियड खत्म होगा, जाते जाते वो राहु आपका धन भी लेते हुए चला जाएगा। अच्छा हाँ मैम, और जैसे हम बात कर रहे थे सूर्य की और मंगल की, ये अगर क्रूर ग्रह की तरह श्री लग्न के साथ में है तो हमें किन बातों को ध्यान रखना चाहिए? सूर्य मंगल के लिए आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। और मंगल के लिए दान पुण्य भी मैं बोलती हूँ कि हाँ करना चाहिए, लेकिन गुस्सा नहीं करना चाहिए। आपको विजिबली अपने एफर्ट्स करने चाहिए। अपना जब जैसे कोई काम कर रहा है, उसको फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, उसको वो काम को, जैसे आपने बोला ना कि वो अनलॉक नहीं हो रहा आपका श्री लग्न का जो आपको मिलना चाहिए, तो आप अपनी एनर्जी गुस्से की जगह आप मेहनत में डाल दीजिए कि ठीक है आज मेरे को ये फाइल पास करना ही है। जब आप फिजिकल मेहनत करने लग जाएंगे तो फिर वो मंगल आपका गुड रिजल्ट्स देने में बाध्य हो जाएगा। एवरी प्लैनेट कैन गिव यू गुड रिजल्ट्स, इररिस्पेक्टिव कि भाई वो क्रूर ग्रह है। क्योंकि यदि ये इतने ही खराब होते, इतने ही होते, तो हम उनकी परिक्रमा नहीं कर रहे होते। नवग्रह का स्तोत्र नहीं होता, हम उनकी परिक्रमा नहीं कर रहे होते। वो हमको दे सकते हैं रिजल्ट्स। कंडीशन यही है कि आप उनके कारकों को समझें। आप अपने ब्रदर के साथ अच्छा काम करिए, ब्रदर को कुछ पैसे दीजिए, मंगल देखिए आपका अच्छा होता है। ब्रदर अगर पहले से ही वेल्दी है तो ठीक है, तो फिर वो आपका जो मंगल है वो आपके दोस्तों को भी बता सकता है। अच्छा, वो दोस्तों के साथ अच्छा व्यवहार करिए, उनको अच्छी चीजें दीजिए। यू डोंट नीड टू ड्रिंक विथ योर फ्रेंड्स, यू कैन जस्ट गो एंड हैव अ गुड टाइम, यू कैन जस्ट होस्ट देम। तो मतलब अपने भाई को या फिर अपने दोस्त के साथ में हाँ उनको कुछ देना या फिर उनको और सपोर्ट करना। हाँ, और या किसी का विवाह हो रहा है, क्योंकि मंगल मांगल्य का भी कारक है, विवाह हो रहा है तो उसमें वहाँ किसी की मदद कर दीजिए। बहुत सारे ढंग से आप लोगों के साथ व्यवहार कर सकते हैं, अच्छा व्यवहार कर सकते हैं। कारक बहुत फ्लूइड है और वो आपको, ये जो रेमेडीज होती है ना माधवी, दे आर ऑल चार्ट रिलेटेड। तो मैम इसमें अदर फैक्टर्स को भी देख करके तब रेमेडी करनी चाहिए? ऑब्वियसली हर रेमेडी के लिए, हर चीज के लिए रेमेडी, मतलब आपने और मैंने यदि सेम मंगल की रेमेडी करी, जरूरी नहीं है कि हमको सेम रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, क्योंकि आपका और मेरा चार्ट बहुत डिफरेंट है। तो रेमेडीज के लिए हमें चार्ट देखना बहुत जरूरी है। आंख बंद करके यदि किसी ने बोल दिया कि भाई को दे दे या दोस्त को दे दे, तो नहीं, आपको देखना चाहिए, क्या पता मेरा वो 11th लॉर्ड है तो मेरे को बड़े भाई को भी दे सकती हूँ। मैम मेरे अंदर क्वेश्चन उठ रहा है कि अगर किसी की कुंडली में कोई दोष है, जैसे हम सर्प दोष देखते हैं या पितृ दोष देखते हैं, तो क्या ये भी श्री लग्न के इम्पैक्ट को फ्रूटफुल नहीं होने देगा? हाँ, तो वो सर्प दोष जो देख रहे हैं उसके पीरियड के बाद ही फिर श्री लग्न का भी इफेक्ट दिखाई देगा। अच्छा मैम, अगर कोई पहले से ही धन धान्य से संपन्न हो, यानी कि कोई मिलियनेयर हो, करोड़पति हो, तो क्या श्री लग्न आने पर और ज़्यादा उनकी वेल्थ में इजाफा हो जाएगा, बढ़ जाएगा?
श्री लग्न का जब पीरियड आएगा तो वो ग्रोथ देगा ही, क्योंकि ऑलरेडी श्री लग्न उनके कुंडली में बहुत एक्टिव है, क्योंकि वो बहुत धनवान है ही। इसका मतलब है कि श्री लग्न इज वेरी एक्टिव, श्री लग्न इज गिविंग रिपीटेड वेल्थ। तो जब उसका जो वहाँ लॉर्ड है उस साइन का या उस नक्षत्र का, जब उसका पीरियड आएगा तो वो उनको और भी धन देगा, और एम्पलीफाई हो जाएगा। एकदम। थैंक यू सो मच मैम फॉर जॉइनिंग अस टुडे, और इतना अच्छा डिस्कशन आपने किया, इतनी सारी नई बातें पता चली मुझे, एंड आई एम श्योर मेरी ऑडियंस को भी बहुत कुछ नया जानने को मिला है थैंक यू, इस एपिसोड से, और बहुत सारे सवालों के जवाब भी उन्हें मिले हैं। थैंक यू सो मच, you थैंक यू so सो much, मच ma'am. माधवी। आज हमने एक ऐसे लग्न के बारे में डिस्कस किया है जो आपकी ही कुंडली में छुपा हुआ है और आपको ग्रोथ दे सकता है, वेल्थ दे सकता है, धन योग की तरह आपके जीवन में धन वर्षा भी कर सकता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको पहले से श्री लग्न के बारे में पता था, कैसे हम उस लग्न के एक्टिवेट होने के टाइम को एसेस कर सकते हैं। आज इस बात को भी हमने जाना है। मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी शेयर करिए कि अगर आपके अंतर मन में ऐसा कोई सवाल है जो आप चाहते हैं हम मैम से लें, तो उसको विश्व के किस कोने से आप हमसे कनेक्ट हो रहे हैं उसके साथ में और अपने नाम के साथ में हमें शेयर करिए। आने वाले एपिसोड्स में हम उन सवालों को ज़रूर लेंगे और हमारी बातें मैम के साथ में चर्चा जारी रहेगी। आज के लिए मुझे यानी अपनी सहयात्री माधवी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।